तो क्या है कि दुनिया में अजीबो-गरीब बात होती रहती है और मेरे यहाँ तो ख़ास तौर पे। और ये किसकी क्लास हो रही है? जूनियर जी की ना? क्या है कि ये जूनियर जी हैं और जूनियर जी में जो हम पढ़ने और पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है बेटा वेरी गुड, यानी कि हम जियोमेट्री की कहानी पढ़ रहे हैं ना। वेरी गुड। और जब हम जियोमेट्री की कहानी पढ़ने के लिए चलते हैं तो ऑलरेडी हम 2 पॉइंट को और दिस इज लेक्चर नंबर 1 ही है हमारा लेक्चर नंबर। कल जो मैंने बता कर छोड़ा था वो कंप्लीट नहीं हुई है, एक दिन पढ़ाया। दैट डजंट मीन दिस इज लेक्चर नंबर 1। हम लेक्चर नंबर 1 को ही करेंगे जब तक लाइन के बारे में सब कुछ ना जान जाते हैं। कोई सरसराहट नहीं होगी, कुछ भी नहीं कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए। लेक्चर नंबर 1 और आवर इंस्टीट्यूट नेम इज G3। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें लिख देते हैं। तो हमारा क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन हो गया था और पॉइंट हो गया था। ठीक है, उसका डिनोशन भी हो गया था, सब कुछ हो गया। नाउ इट्स टाइम टू रे। इट्स टाइम टू रे। मैं बोला कि जो भी कुछ बता रहा हूँ ना भैया मैं, वो लाइन के ही पार्ट हो। यू आर जस्ट कजन ऑफ लाइन। कैसे? तो मैं लिखता हूँ इट इज, कजन तो नहीं लिखूंगा ना, इट इज पार्ट लिखूंगा, पार्ट ऑफ लाइन। इट इज पार्ट ऑफ लाइन। यस, यानी कि आप लाइन के ही बिखरे हुए भाई हो। क्या खास बात है आपको जो आपको रे बोला गया? विच पार्ट ऑफ लाइन सच दैट, मैं हमेशा ज़्यादा यूज करूँगा सच दैट मीन्स इसके बारे में कुछ तवज्जो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, इसकी गुण के बारे में, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इसको रे बोलने पे मदद करते हैं। सच दैट इट हैज 1 इन पॉइंट, इट हैज 1, डोंट रिपीट, 1 एंड कोई दिक्कत? बोलने का मतलब है कि देख भैया ये तो लाइन ही हो ना। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है, बोथ साइड खींच सकते हैं हम जितना भी खींच सकते हैं, लेकिन अगर इसके पास एक पॉइंट हो जाए कैपिटल लेटर और रे है, एक साइड तो एक्सटेंड कर सकता है, एक एंड पॉइंट हो गए, तो दैट इज, इसको हम पी के बोल सकते हैं। ठीक है, अगर रे को हमें दिखाना पड़ेगा तो लिखेंगे पी कैपिटल के, क्योंकि दोनों पॉइंट है। कोई दिक्कत लग रहा है ना एरो से? दिस इज रे, एक एंड पॉइंट है। और कुछ चाहिए क्या? इसके बाद एक और चीज है जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। क्या नाम है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लो भैया, रे और लाइन सेगमेंट बहुत क्लोजर है। इसको भी लेते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन। हाँ भैया, तो भी लाइन का टुकड़ा ही है। सच दैट इट हैव, इट अब हैज नहीं लिखते हैं, हैव यानी कि एक से ज़्यादा होने वाला है इसके पास। 2 एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट हो गए? 2 एंड पॉइंट। हाँ, ख़त्म कहानी इसकी। इसके पास एक एंड पॉइंट ऐसा है और इसके पास 2 एंड एक है। कोई दिक्कत है? यानी कि ऐसा है, लाइन कुछ और जैसा था, पॉइंट कुछ और जैसा था, इसको डिनोट करेंगे ऐसे। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक के और ऐसे से किया हुआ है, समझ लीजिएगा कि लाइन सेगमेंट है। समझ लीजिएगा कि ये क्या है? रे है। समझ लीजिएगा कि दोनों तरफ एरो लगा दिया तो वो लाइन है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया। नाउ इट्स टाइम टू
काइंड्स ऑफ लाइन। मिटाने के लिए क्या था ओपनिंग, देख लो। नाउ इट्स टाइम टू, अब क्या हमारा बात होने वाला है बेटा? Kinds of lines. काइंड्स ऑफ लाइन बोलो या कुछ भी बोलो। करो ना, लिखा है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देख यहाँ से सबसे अच्छी से है इंटर क्रिया तुम जानता है आशीष क्यों इतना डरता है? आशीष तुमको मालूम है कि तुम इतना डरता क्यों है? जानते हो? जानना चाहिए कुछ। तुम्हारी हरकत ही कुछ ऐसा है, और खास करके कि मेरे पास इतना डर नहीं लगता है। तुम्हारी हरकत ही कुछ ऐसी है, और हरकत जब करते हो ना तो तुमसे छुप ही नहीं पाती है। तुम्हारी सारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तुम्हें भी मालूम रहता है, ठीक है ना? क्या पढ़ा रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग Lines. अरे भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है एक लाइन दूसरे लाइन को काट दे। क्या कर दे? और काट के निकल जाए, तब दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है। देख लीजिए, ठीक है? लाइन तो है। याद हो गया। ओके, सुनाइए नन्नू जी। TH फिर से जाइए 20 टाइम जाइए। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, लेकिन लाइन तो इंटरसेक्ट किया, लेकिन जहाँ पे भी लाइन कभी भी मीट करेगा उस कॉमन पॉइंट का नाम भी देना पड़ेगा। कैपिटल लेटर लिखिए या स्मॉल लेटर, क्योंकि पॉइंट है और लाइन का नाम दे दिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? जो कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को काट दे। ठीक है, वो तो ठीक है। टू लाइन सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट। दे हैव One common point. देख लीजिए ना, ये वो पॉइंट है ना हाँ। जो एम भाई साहब का भी है और ये पॉइंट एल भाई साहब, दिक्कत है? नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग। आर Intersecting. लिख रहा हूँ और माइंड में छप जाना चाहिए कि क्यों इंटरसेक्टिंग। इफ they have one common point। one Common point. मिला क्या? मिला क्या कॉमन पॉइंट सबको? हाँ। कॉमन पॉइंट। अगर इसके पास कोई पॉइंट है, कॉमन मीन्स जो तेरा भी है और मेरा भी। अरे इसको देखो ना, एल का भी है और M का भी। और इंटरसेक्टिंग तो आंखों से दिख रहा है, एक दूसरे को कट करके निकल रहा है, हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, रहने देते हैं। वीडियो से सारा का सारा जितना भी है सब कुछ निकल जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो गया। अब क्या बचा है? ठीक है, देखिए जरा गौर से। पैरेलल लाइन और छोड़ो, इससे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। उससे भी पहले बात जो हम करते हैं लाइंस की, चाहे कुछ, क्योंकि पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो एंगल ही जनरेट होगा। तो लाइंस के बारे में जान करके कुछ खास नहीं करेंगे, कुछ लाइन को एंगल के बारे में जान लेने के बाद तब जानेंगे तो मजा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जान रहे हैं तो मेन चीज़ जान रहे हैं, इस चीज़ का नाम क्या है बेटा? किंग। आ जाओ बेटा, एंगल्स के बारे में। ठीक है, किंग आ जाओ बेटा, कुछ ज्योमेट्री की बातों को देख लो ताकि हम जब कुछ पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से ध्यान रखें। उसको हिंदी में कोण के नाम से जानते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं? कोण।
हमें जानना ये मैथमेटिक्स में होता है कि जब एंगल बनोगे ही किसकी वजह से बनोगे, तो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ टू लाइंस के गेम से बनोगे। अगर लाइन इंटरसेक्ट किया तो एंगल का फॉर्मेशन होगा, अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं किया तो एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। दो लाइन तो हमारे पास है, बहुत सारी बात बतेगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या तो ना करेगी। अगर कर गई तो एंगल बन जाएगी और ना कही तो पैरेलल बन जाएगी। अरे बोलते हैं हम ना कि यूनिट डिजिट 0 2 6 8 कुछ भी एक मिल जाए तो इवन हो जाएगा, अगर ना मिले तो है ना, एक ही तरफ पकड़ेंगे दूसरा तरफ तो हो जा। अरे बोलने को ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट 1 हो जाओ, 3 हो जाओ, 5 हो जाओ, 7 हो जाओ, नहीं बोल सकते हैं। अरे तो बच्चों का लगे, हमें तो सिर्फ पहचानना है कि तू यू आर ऑड और यू आर इवन, दैट्स इट। पहचान लेंगे कहीं भी तुझे, काम खत्म हो गई ऑड इवन की बात। एंगल को कैसे पहचान, तो पहले इसके पास सबसे बड़ी कंडीशन है कि भैया एंगल तो तू बनेगा, लेकिन एंगल बनने से पहले तेरे पास कंडीशन क्या है। सीधी सी बात, एक टू लाइन इंटरसेक्ट, एक तो दो रेखा, लाइन्स में होता है रेखा। अब चुप हो जाओ। इंटरसेक्ट देखो किंग, इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को कट कर करके निकल जाए, ठीक है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन कर्विकल, क्या मैंने बोला, कर्विकल। कर्विकल का मतलब होता है घुमावदार। जब हम यहाँ से चलते हैं तो ये क्या हो गया, ऐसे घुमाना, देखो घुमा कि नहीं घुमा ऐसे, तो कर्विकल स्पेस, कर्विकल स्पेस नोन एज एंगल, नोन एज एंगल। यानी कि कोण, यानी कि कोण। चलिए देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, वो बोल दिया, ये दोनों रे है, ठीक है। लाइन ही बोल सकते हैं, रे भी लाइन ही है, रे भी क्या है लाइन। और लाइन सेगमेंट भी क्या है लाइन। लाइन ही है। ओके, ये काम कर दिया। तो इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, अरे हाँ इंटरसेक्ट तो कर रहा है, तो बोलता है दोनों के बीच में जो स्पेस बनता है ना, दैट इज कॉल्ड एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल। चलो भैया, बना ना ये स्पेस, ये लाइन मीट किया लेकिन बना क्या, स्पेस बन गया। इसी को हम सिर्फ कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण। चलो ये कौन बना, थोड़ा लिखने का स्टाइल सीख लेते हैं, कैसे राइट करते हैं। जहाँ पे बीच में जो कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग तभी है जब उसके बीच क्या है, तो कॉमन पॉइंट जो होता है उसी को बीच में लिखते हैं, लिख दिया। और जो भी मन है उसके दोनों कॉमन पॉइंट को देखो ताको तो, अरे ये भी दिख रहा है, ये भी, जो मर्जी है वो आप लिख दो दोनों तरफ, यानी कि कॉमन पॉइंट को बंद कर डालो। और एंगल ये जितना बड़ा दिख रहा है ना, इसको बड़ा ना कर करके क्या कर दो, छोटा कर दो। एंगल ए ओ बी मीन्स एंगल ए ओ बी, इसको बी ओ ए भी बोलोगे तो भी मतलब यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहिए। बहुत लोग सारे बहुत जगह हम सीधा सा अगर एक ही रहेगा तो ऐसे बोलेंगे, ओ किसी भी कंडीशन पे हम उस कॉमन पॉइंट को ही डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल का हो गया इतनी बात। एक बात छूट गया, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, वो तो कर गया भैया। देन कर्विकल स्पेस, क्या बोला, कर्विकल। घुमावदार स्पेस को मैंने एंगल बोला। तुम लोग की फोकस कहाँ हो गई, छुटका अंदर वाला पे, ये रहा, ये दोनों इंटरसेक्ट किया, ये क्या है, कर्विकल स्पेस नहीं है क्या, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है कि नहीं है, तो ये एंगल हुआ कि नहीं हुआ। लो भैया, जो लाइन मैंने लिखा उसमें तो ये भी है और ये भी है। कौन राजा,
दोनों के दोनों पावरफुल। हमारे पास आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन एंगल अपार्ट फ्रॉम दिस। टू लाइन इंटरसेक्ट किया भैया, उसके कर्विकल स्पेस को क्या बोले, एंगल बोला। हाँ तो ठीक है ये। अब इस लड़के ने ऐसे घुमा दिया, बोलता है कि ये भी तो एंगल ही है, ये भी दो लाइन इंटरसेक्ट किया, इसी के बीच के तो स्पेस बोलते हैं, दोनों लाइन के बीच के स्पेस। अरे ये छोटा स्पेस, ये बड़ा स्पेस, दोनों के दोनों एंगल ही हैं, दोनों के दोनों। एंगल ही। लेकिन छोटा स्पेस वाला जो छोटा एंगल बनेगा उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखते रहो तुम भी। इंटीरियर यानी कि अंदर वाला इंटीरियर, और जो बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। कोई दिक्कत है? तो इंटीरियर ऑफ एंगल और एक्सटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर और अंदर वाले को इंटीरियर। कल्ला रे बउआ। तो कौन बतलिए, कथी बतलिए? बाहर वाला एक बड़का वाला जो बाहर होले से एक्सटीरियर होले, और अंदर वाला इंटीरियर एंगल होले। ठीक है। अब जरा एक छोटी सी क्वेश्चन बच्चों आज का पूछता है, जैसे इसके क्लास में पूछेगा, हम कुछ पॉइंट का नाम देते हैं और बताना है कि ये पॉइंट इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में। पक्का क्वेश्चन में आपके बुक में होगा। चलिए इसको दे देते हैं आर, और यहाँ पे दे देते हैं एम, और एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं टी। अब बताइए टी इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? एक्सटीरियर में। अरे उसको बोलने दो ना बच्चा को। आर कहाँ पे है बेटा? इंटीरियर में। आर इंटीरियर में है, आर यहाँ पे है ना, ये इंटीरियर में है, इस दोनों लाइन के अंदर में पड़ रहा है। एक्सटीरियर। एम क्या है बेटा? इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? इंटीरियर में, दोनों इसके अंदर में है ना। देखिए ना, इसके अंदर में ही आ रहा है ना। जब इस छोटे वाले के अंदर में आएगा तो इंटीरियर है, इसके बाहर चला जाएगा तो एक्सटीरियर। ठीक है। एंगल कोण का मतलब समझ गए? ऐसे खींचेंगे, कोण को सिर्फ लिखेंगे, आपको सिर्फ वो समझना है। ठीक है, ओके। कोण भी मैंने ये कर दिया ताकि जब 10th का कोई चीज़ बताएंगे तो आपको कोण जब लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोण तो देख लिया, कोण का तो देख लिया कि कोण भैया है, लेकिन कोण एक इंटीरियर भी है और एक एक्सटीरियर। कोण है तो भैया जी देख लीजिए। अब थोड़ा सा एंगल को छोटा सा तौर में समझ लेते हैं। ठीक है, एंगल को समझेंगे तो आगे काम होगा। एंगल लिख दिया। एंगल का बेटा बेटी है। एंगल का क्या है? बेटा बेटी। पहले बेटे का नाम है 0 डिग्री। पहले बेटे का क्या नाम है? 0 डिग्री। पहले का नाम क्या है? 0। हाँ, जीरो एंगल। ठीक है ना, 0 एंगल। उसके बाद एक होता है, उसका नाम होता है एक्यूट। क्या नाम होता है? एक्यूट एंगल। क्या होता है नाम? नहीं, कौन लगा लेना नहीं भैया। तेरा 0 डिग्री एंगल इसीलिए हुआ क्योंकि तेरी वैल्यू ही क्या होगी? 0। बोलने का मतलब ये हुआ, जरा गौर से देखो, एक ये है। अब इससे इसी को रे बन लो, इसी को क्या समझ लो, रे। अभी तो 0 डिग्री नहीं है। अब इसको धीरे 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 कर रहा हूँ। एंगल छोटा होते जा रहा है। मान लो 30 डिग्री था तो छोटा होते होते 15 पे आ गया होगा। करते 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 5 7 तक छोटा होते जा रहा है कि नहीं? और छोटा करेंगे 3 2 1। अरे भैया अभी भी 1.5 है, अभी भी 50 है, अभी भी 25 पैसा है। और अब ये दिखना बंद हो गया। अब दिखना ये बंद हो गया। रे तो आना चाहिए भैया जी। एक रे पे ही दूसरी रे। किसने कहा कि 2 रे नहीं? बिना 2 रे के तो एंगल बनेंगे ही नहीं। एक रे से एंगल नहीं बनते। तो 2 रे तो दिख रहा है ना। हाँ। लेकिन दोनों रे एक दूसरे के क्या करना चाहिए? कौन साइड? क्या करना चाहिए? कौन साइड का मतलब होता है भैया जी, एक दूसरे को ढक लेना। एक दूसरे को देखो ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ये हाथ रहा और देखो दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर से देखने वाले को नहीं देखा ना। दिस इज मीनिंग ऑफ कौन साइड, मीनिंग ऑफ देन मेक्स द 0 डिग्री एंगल। दोनों के बीच कुछ है ही नहीं बचा हुआ। चलेंगे ननू से फर्स्ट डे का स्पेलिंग सुनिए ना, रेडी कीजिए। हो गया ना जी। अब इस एंगल को बोलते हैं एक्यूट को। क्या बोलता है? एक्यूट को बोलता है, देख भैया कि मैं 0 डिग्री तो बोल दिया ना, मैं जो हूँगा एंगल ऐसे लिख दिया,
मैं जो ये एंगल है क्या है, एंगल को सिर्फ ए से मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, देख लेना किंग। बोलता है कि मैं 90 से बड़ा नहीं हूँ, मैं 90 से बड़ा नहीं हो सकता। देख मैं लिखता हूँ, ये लिखता है कि मैं छोटा हूँगा 90 से, 90 मुझसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन बोलता है कि जब भी होऊंगा तो मैं 0 डिग्री से बड़ा हूँगा, मैं बड़ा रहूँगा, झूला झूलूंगा 0 और 90 के बीच, ना 0 हूँगा और ना 90। लेकिन उसके बीच में झूला झूलते रहूँगा, तो मेरा नाम एक्यूब है। फिर एक दूसरा होता है इसका ऑब्ट्यूज, क्या बोलता है, ये भी एंगल को ऐसे डिनोट करता हूँ, देख भैया ये तो बोलता है कि ना ऐसे करके ऐसे, मैं 90 से बड़ा हूँगा, मैं क्या हूँगा, 90 से बड़ा। देख लो भैया 90 से मैं, आई एम मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना। एक्यूट एब्ट्यूस हो गया, इसके बीच में एक है कितना बेटा, राइट, क्या पहले ले आता हूँ, RIGHT, इसी को बोलते हैं न्यून कोण, इसी को अधिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिक। हाँ हाँ 90 से बड़ा हुआ तो इसलिए तो अधिक हुआ ना, लेकिन 180 से क्या है, 90 से छोटा और 0 से क्या है, बीच में है, न्यून है, 0 डिग्री 0 है, और राइट मीन्स होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोले तो समकोण, और बोले तो बड़ा यूजफुल होता है समकोण। ऐसे इसकी पहचान क्या होती है, डब्बा, क्या होती है, जहाँ भी डब्बा बनेगा दैट इज राइट एंगल। डब्बा क्या चीज बन गया बेटा, डब्बा। ओके राइट एंगल इतना हो गया। एक और है रिफ्लेक्स, एक और है जिसका नाम है, रिफ्लेक्स। अरे बोर्डिंग में इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना रिफ्लेक्स को, अरे रिफ्लेक्स लगा दो बोर्डिंग में, पानी नहीं छोड़ता है, कल ना, कल का जगह लगा दे तो हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स लगा दो ना, बोर्डिंग में पानी छोड़वे नहीं करता, रिफ्लेक्स है। बोलता है कि देख भैया मेरी जो एंगल है ना वो क्या है, लेस देन 360 है, मैं 360 छोटा हूँ, बट मैं मोर देन 180 हूँ, मैं मोर देन 180। कोई दिक्कत है क्या, नो, पूछूंगा कल मैं तो हालत खराब करूंगा। रिफ्लेक्स मीन्स 180 से मोर हो और 360 के बीच में पल रहे हुआ, ना 180 हो और ना ही 360 कोई दिक्कत। तो बोलता है 0 तो हो, क्या हो, 0। गौर से देखो यहाँ से फिगर को बेटा, अच्छी तरह से देख लो, काम खत्म करेंगे। 0 तो हो और एक हो जो ऐसे करके यहाँ पे आ जाते हो तो क्या हो, 90 तो हो, और एक यहाँ पे आ जाते हो तो कितना हो, 180 हो, और एक यहाँ पे आ जाते हो दैट इज 270 हो, और एक यहाँ पे पूरा कंप्लीट घूम लेके आए तो ऐसे घूमते हुए जब पूरा यहाँ पे आए तो 360 हो, तो दैट इज कंप्लीट, दैट इज एक 0 है और एक क्या है, कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स 360, कंप्लीट मीन्स आज के बाद कंप्लीट का मतलब होता है 360, एक बार पूरा का पूरा घूम गया, और एक बार पूरा का पूरा घूम गया मीन्स 360, कितना घूम गया, 360। कंप्लीट बोले तो 360। मोटा मोटी हमारे पास इंफॉर्मेशन है अब एंगल का, ठीक है ना। जरा गौर से देखो यहाँ पे 0 एंगल, अब देखिए इसके बीच में रहा तो एक्यूट, ये 90 रहा तो राइट, 90 से एभव गया, 180 से छोटा हुआ दैट इज ऑब्ट्यूज, 180 को क्रॉस किया रिफ्लेक्स, अरे तो कहीं भी चला जा तो क्या हो गया, अब रिफ्लेक्स 270 का बाउंड्री नहीं है तो कितना भी बड़ा हो जा क्या है, रिफ्लेक्स है, बट सीधा सब 360 तक पहुंचा दैट इज कंप्लीट, दैट इज 0 से किया और 360 तक कंप्लीट कर दिया। दिस इज स्मॉल आइडिया ऑफ अबाउट द एंगल, ओके। कोई दिक्कत है क्या, डी में भी तो ऐसे ही शुरू होता है ना, 0 to 180 ऐसे ही शुरू होता है ना बेटा, ठीक, ओके। इसमें क्या बोलो, नाम बोलो।